Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Social Teacher. In this video, we are going to talk about chapter number 4, History, Medieval Society, Europe and India. ओके सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना उसका नाम है मेडिवल सोसाइटी एंड मेडिवल का मतलब होता है मिडल पीरियड यानी एंशियंट टाइम और मॉडर्न टाइम के बीच का समय। अगर हम बात करें तो यूरोप में मेडिवल पीरियड लगभग 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक माना जाता है और इंडिया की अगर बात करें तो मेडिवल पीरियड लगभग 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक माना जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर इवॉल्व्स विद टाइम एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो टाइम और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या होता रह जाता है, चेंज होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट इज हिस्ट्री स्टडी करती है उन चेंजेस को जो शो करती है शिफ्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है ना हमारी, तो हिस्ट्री उस चीज़ को स्टडी करती है। Medieval period Europe called the dark ages time of exploitation of the weak by the powerful। ये जो आपका मेडिवल पीरियड है ना इसको डार्क एजेस बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। जो वीक थे और जो पावरफुल्स थे वो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इंडिया की बात करें तो चेंजेस ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के आने से बहुत चेंजेस हुए। वो लोग चाहते थे कि हमारे जो हिंदू हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, इस्लाम में, बट उनके जो अटेम्प्ट्स थे वो हमारी कंट्री ने अब बिल्कुल अपनी तरीके से रेजिस्ट करे कि नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानने वाले। यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक कवर्ड्स जो टॉपिक हैं हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी इन यूरोप। यूरोप में कैसा स्ट्रक्चर था, कंडीशन ऑफ विमेन एंड पीजेंट यूरोप में कैसी थी, फिर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे मेडिवल टाइम में, और कंडीशन ऑफ पीजेंट स्लेव्स एंड विमेन की इंडिया में हम जानेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिवल यूरोप। यूरोप की बात करते हैं तो हम सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। फर्स्ट वॉज क्लर्जी, फेडरल और कॉमन पीपल। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम क्लर्जी की बात करते हैं। जो प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं ना, इनको हाईएस्ट स्टेटस गिवन था और इनको माना जाता था कि सर्व्ड गॉड एंड मैनेज द चर्च। ये भगवान से कनेक्टेड है, हमें उनसे मिलवाने में हेल्प करेंगे और चर्च को ये मैनेज करते थे, क्लर्जी। ओके, कैथेड्रल्स एंड चर्चेज वर सेंटर ऑफ वर्शिप। ये तो हमें पता ही है, जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे इनके चर्च होते हैं ना। एंड सम वर वेल्दी एंड ओन लैंड। और कुछ क्लर्जी ऐसे थे जिनके पास ज़मीन थी और वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीनियर क्लर्जी। सीनियर क्लर्जी जो होते हैं वो लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, कंसल्टेड बाय किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। जो किंग्स होते हैं वो उनको कंसल्ट करते हैं, ठीक है, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स भी ऐसा ही करते हैं। फ्यूडल सिस्टम अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जूनियर क्लर्जी वो क्या होते हैं, लोकल प्रेस्ट होते हैं, ठीक है, और ये ऑफन फॉर्म पीजेंट, सिंपल लाइफ, लिटिल एजुकेशन। इन लोगों के पास क्या होती है, ये सिंपल लाइफ जीते हैं, इनकी एजुकेशन थोड़ी कम होती है, तो इन्हें हम जूनियर क्लर्जी बोलते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है परफॉर्मिंग राइट्स। इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, बर्थ का अगर कुछ है रिचुअल तो वो परफॉर्म करवाना है, मैरिज का, डेथ का। मैनेजिंग स्मॉल चर्च लैंड, ये स्मॉल चर्च लैंड को मैनेज करते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकी जो इनकम आती है वो फ्रॉम लैंड आती है एंड ऑफरिंग्स, प्रेयर करके, और ज़मीन से इनकी इनकम आती है। और ये लोग लैंड से ना टैक्स लेते हैं, जिसे तिथिस बोलते हैं। तिथिस का मतलब होता है 1/10 ऑफ विलेजर्स प्रोड्यूस। विलेजर्स ने जितना भी फार्मिंग करा, जितना भी प्रोडक्शन किया, उसका 1/10 उनको क्लर्जीज को देना पड़ता है। ठीक है, और इन सब का ध्यान कौन रखता है, आपका जूनियर क्लर्जी। सम क्लर्जीज वर करप्ट, कुछ करप्ट होते हैं जो गैम्बलिंग, जुआ है ना, चर्च की प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं या चर्च को रेंट पर दे देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है फेडरल लॉर्ड्स, ठीक है, नोबैलिटी। ये रूलिंग क्लास होती है। फ्यूडल का मतलब क्या होता है कि जिनके पास ज़मीन होती है उन्हीं के पास पावर होती है। फ्यूडल सिस्टम ये होता है कि लैंड इज इक्वल्स टू पावर। आपके पास ज़मीन है तो आपके पास पावर होगी, ठीक है, तो ये रूलिंग क्लास होती है। इनके पास लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड लॉर्ड्स। लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उन्हें लॉर्ड्स या फिर काउंट्स बोला जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जस्टिस दिलवाना, प्रोटेक्शन करना लोगों की, एंड मेंटेनिंग मिलिट्री फोर्सेस, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर इनकी लाइफ की बात करें तो ये लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, लिव्ड इन पैलेसेस, महल में रहते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ पहनते हैं, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं। इट मीन्स ये लोग नोबल लोग हैं जो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें, एस्टेट हैड फोर्ट्स, लैंड, पीजेंट्स एंड सोल्जर्स। एस्टेट मतलब बड़ा सा इनके पास किला है जिसमें ये अपना फोर्ट्स बना सकते हैं, पीजेंट्स को रख सकते हैं और सोल्जर्स को भी रखते हैं और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्मॉल लॉर्ड्स की बात करें तो हेड टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस टू लार्ज लॉर्ड्स। अब ये जो लार्ज लॉर्ड्स हैं, जो स्मॉल लॉर्ड्स हैं, उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी लार्ज लॉर्ड्स को, ठीक है। नाउ थर्ड इज कॉमन पीपल, जिनको हम पीजेंट्स बोल सकते हैं या सर्फ्स बोल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कॉमन पीपल की सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन थी, है मतलब उस टाइम पे थी, एंड वर्कड ऑन दी लैंड ऑफ लॉर्ड्स। और ये कहाँ काम करते हैं कॉमन पीपल? जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी ज़मीन पर काम करते हैं। अब ये क्या करते थे? प्रोवाइडेड फूड एंड रिसोर्सेज फॉर क्लर्जी एंड नोबैलिटी। अब जो दो हमने ऊपर लेवल पढ़े ना, क्लर्जी, फिर क्लर्जी फर्स्ट वाले थे एंड सेकेंड नोबैलिटी जो हमने फ्यूडल वाले पढ़े, तो उन दोनों को ये फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये सबसे नीचे लेवल पे थे। टाइप्स ऑफ पीजेंट्स की बात करें तो फर्स्ट इज योर इंडिपेंडेंट पीजेंट। इंडिपेंडेंट पीजेंट कौन? जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते हैं और फ्यू इन नंबर्स, ये बहुत कम होते हैं, मतलब उन लोगों के पास लैंड थोड़ी कम होती है, ठीक है। सेकेंड आपके टाइप ऑफ पीजेंट होते हैं सेमी एग्रीकल्चरिस्ट और विलियंस। इनका क्या होता है? टाइड टू द लैंड। ये जो होते हैं ये ज़मीन से ही जुड़े रहते हैं। ओनर, लेबर एंड प्रोड्यूस टू लॉर्ड्स। ये सेमी एग्रीकल्चरर्स होते हैं कि ये ओनर होते हैं, मतलब ओनर लेबर के लिए काम करते हैं, एंड प्रोड्यूस टू लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स के लिए ही अपना सामान प्रोड्यूस करते हैं। इनकी लाइफ की बात अगर करें तो बड़ी हार्श लाइफ होती है। ये हट्स में रहते हैं, एनिमल्स के साथ रहते हैं, एंड डिड फोर्स्ड लेबर, ये फोर्स लेबर की जाती है। इनको एग्रीकल्चर प्लस हाउस होल्ड टास्क दोनों इनसे करवाए जाते हैं, ठीक है। कुड नॉट लीव लैंड, इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, इन्हें ज़मीन से बांधा जाता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और मैरी विदाउट परमिशन, और ये विदाउट परमिशन मैरी भी मतलब शादी भी नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप के आपके क्या थे? पीजेंट्स, है ना, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट विमेन इन मेडिवल यूरोप। विमेंस की अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड में, सो ये अपर क्लास विमेन की अगर हम बात करें तो मैनेज लग्जीरियस लाइफ, ठीक है। जो अपर क्लास विमेन थी वो तो लग्जीरियस लाइफ अपनी जीती थी, ठीक है। अपर क्लास वुमेन पैलेसेस में रहती थी, महलों में रहती थी, ठीक है। एम्ब्रॉयड्री, म्यूज़िक, हॉर्स राइडिंग, ये सब वो लोग सीखते थे, ठीक है। वो स्किल्स थी उनकी, गेम्स खेलते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, हंटिंग, वेपन सब इनके पास होता था। ये हम अपर क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैनेज एस्टेट ड्यूरिंग हस्बैंड्स एब्सेंस, और जब उनके हस्बैंड प्रेजेंट नहीं होते थे वहाँ पर, जब उनके हस्बैंड्स वॉर पर चले जाते थे, तो ये विमेन पूरे उस चीज़ को संभालती थी, अपने पूरे स्टेट को मैनेज करती थी, ठीक है। इनकी बात। अब ऑर्डिनरी विमेन की बात करें तो ये क्या करती थी? जो विमेन फार्मर्स भी होती हैं, उनकी हार्ड लाइफ होती थी, उन्हें फील्ड्स में काम करना पड़ता था, और वो एक तरीके की सर्वेंट्स की तरह काम करती थी, घर का काम भी करती थी, फील्ड में भी काम करती थी, और उनके जो राइट्स थे वो बहुत कम थे। तो मतलब विमेन की फ्रीडम उस टाइम पे क्या थी? बहुत लिमिटेड थी ऑर्डिनरी वुमेन्स की, ठीक है। अपर क्लास वाली तो लग्जीरियस लाइफ जी ही रही थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है आपका रिलीजियन, सुपरस्टिशन एंड मोनेस्ट्री। अगर हम इसकी बात करें तो क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो सेंट्रल टू मेडिवल लाइफ। जो क्रिश्चियनिटी है वो मेडिवल यूरोप में क्रिश्चियनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। अगर हम चर्च की बात करें तो एजुकेशन कंट्रोल करता था जो चर्च था, और लोगों की लाइफ को गाइड करता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मोनेस्ट्रीज़ की, तो मोनेस्ट्रीज़ में क्या था? सेंटर ऑफ प्रेयर होता था, काम करते थे और एडुकेशन करते थे, ये सब करते थे। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास जो होता है, तो बैप्टिज्म, वाटर फॉर क्रॉप्स, बिलीफ इन मिरेकल्स, ये लोग मिरेकल्स, चमत्कार पर बिलीव करते थे। हम ना रिलीजन, सुपरस्टिशन और मोनेस्ट्री की बात करें तो क्रिश्चियनिटी सेंट्रल मिडिवल लाइफ की थी। सुपरस्टिशन मतलब मिरेकल, जादू होगा तो ये काम होगा, इस पे बिलीव करते थे। और मिनिस्ट्रीज क्या थी? एक सेंटर है प्रेयर का, वर्क का और एडुकेशन का, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन और यहीं से पढ़ाई होती थी। मॉन्क एंड नन्स लिव्ड डिसिप्लिन लाइफ, ये सब बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पर जीते थे मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो चर्च कंट्रोल्ड, रिलीजन फोकस। जो एजुकेशन थी ना वो चर्च ने कंट्रोल करके रखी थी, और वो सिर्फ किस पे फोकस करती थी? अपने रिलीजन में फोकस करती थी, ठीक है। स्कूल अटैच टू चर्चेज, मोनेस्ट्रीज, हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, लाइक ये यूनिवर्सिटीज के आपके नाम दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जो स्कूल्स थे ना वो चर्चेज के साथ अटैच किए गए हुए थे, ठीक है। और सिर्फ रिच लोग वहाँ पे पढ़ सकते थे, ऑर्डिनरी पीपल पढ़ नहीं पाते थे, है ना। हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज आपके इटली में, फ्रांस में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, है ना, ये सब आपकी जर्मनी में, इंग्लैंड में यहाँ थी, और यहाँ तक ऑर्डिनरी पीपल का तो पहुँचना मुश्किल ही था, है ना। करिकुलम की बात करें
तो लैटिन लैंग्वेज होती है, प्रेयर बुक्स, क्रिश्चियन स्टडीज़, ये सब चीज़ें इनकी करिकुलम मतलब इनके सिलेबस में थी। ऑर्डिनरी पीपल रिमेन लार्जली अनएजुकेटेड, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो तो पढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि, और सुपरस्टिशन प्रिविलेंट, अब वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास में भी वो विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन तो है नहीं, एजुकेशन से क्योंकि माइंडसेट हमारा थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो एजुकेशन सिर्फ रिच लोगों के लिए थी, कॉमन पीपल के लिए नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट एंड वॉरफेयर, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल की बात करें तो ईस्टर मनाया जाता था, फेयर्स मेले होते थे, आर्चरी कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्केटिंग, म्यूज़िक एंड डांस, ये सब कुछ यहाँ पर एंटरटेनमेंट के तौर पे होता था। नाइट्स की बात करें तो नाइट्स का काम होता था फाइट करना, जो वॉरियर्स होते हैं ना, वॉरियर क्लास, उन्हें नाइट्स बोला जाता है। ये ट्रेंड वॉरियर्स होते हैं जो कि हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, वॉर स्ट्रेटजीज ये सब देखते हैं, ठीक है। ये लॉर्ड्स की ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए मेडिवल यूरोप में वॉर्स बहुत कॉमन थी। वॉर का बात करें तो वही कॉमन अमंग फ्यूडल लॉर्ड्स, नाइट्स हैव डिसीजिव रोल। मैं वही बताया मैंने आपको, मिडिवल पीरियड में वॉर बहुत कॉमन थी, लॉर्ड्स की ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को करनी पड़ती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेडिवल पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेडिवल इंडिया में सोसाइटी काफ़ी चेंज हुई क्योंकि टर्क और मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर आए थे, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ड्यू टू टर्किश इन्वेजन, हमने आपको बताया मुस्लिम सेटलमेंट हुआ था इस वजह से। रूरल सोसाइटी की बात करें अगर तो पीजेंट इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स और ज़मींदार्स यहाँ पर होते थे। अर्बन सोसाइटी की बात करें तो ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब यहाँ पर होते थे। सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर हम रूलिंग क्लास की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास होती थी, सुल्तान और किंग के पास होती थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे सुल्तान, बादशाह, जमींदार, ये लोग पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करते थे। अगर हम किंग की बात करें तो वो लॉज बनाता था, टैक्स कलेक्ट करवाता था और आर्मी को कंट्रोल करता था। और जो ज़मींदार्स थे, लैंड ऑनर्स थे, उनका रोल भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये विलेजर्स से, हमने बोला ना, टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। इस क्लास की लाइफ काफ़ी लग्जीरियस थी, बड़े बड़े महलों में रहते थे ये, इनके सर्वेंट्स थे और रिच लाइफ स्टाइल को ये लोग जीते थे, ठीक है, रूलिंग क्लास वाले। सेकेंड इज योर आर्टिशियंस। अगर हम आर्टिशियंस की बात करते हैं तो आर्टिशियंस का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स, जिनके पास अपनी स्किल्ड है, जैसे वीविंग, पेपर मेकिंग, बिल्डिंग, इंडिगो, सिल्क, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो मेडिवल पीरियड में आर्टिशियंस का काम बहुत फेमस था। इंडिया में जो था, इंडियन कॉटन थी, सिल्क था और हैंडीक्राफ्ट्स फॉरेन कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होते थे। रूरल एरियाज़ में आर्टिशियंस अपने घर से काम करते थे और अर्बन एरियाज़ में ये ट्रेडर्स के अंडर काम करते थे। तो इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंडेंट नहीं थी, इनके जो आर्टिशियंस जो हमारे हैं, हर वर्क में ये लोग आगे जाते थे, ठीक है। फिर हमने बात करी वही अर्बन प्रोफेशनल की, वर्क अंडर ट्रेडर, प्रोडक्ट इन डिमांड ग्लोबली, हर जगह हमारे प्रोडक्ट्स जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पीजेंट्स एंड स्लेव्स। अगर हम पीजेंट्स एंड स्लेव्स की बात करें तो बच्चों, पीजेंट्स मेडिवल इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन था। ये लोग फार्मिंग करते थे, फूड प्रोड्यूस करते थे, टैक्स देते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स ज़्यादा होता था और लाइफ डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। अब बात करते हैं स्लेव्स की। अगर हम स्लेव्स की बात करें, पीजेंट्स का समझ आ गया ना, बैकबोन ऑफ एग्रीरियन इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी, फूड प्रोड्यूस करने के लिए ये लोग बैकबोन थे। स्लेव्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते थे, मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, सबको इसमें इंक्लूड किया जाता था। इनकी बहुत हार्श लाइफ थी, इनको डोमेस्टिक और सर्विस टास्क दोनों करने पड़ते थे, ठीक है। वॉर में इन्हें प्रिजनर्स मतलब अंदर रख लिया जाता था, पुअर फैमिलीज के लोगों को लिया जाता था और डोमेस्टिक काम भी इन लोगों से ही करवाते थे, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म याद रखो, अकबर ने वॉर प्रिजनर्स को स्लेव बनाना बंद कर दिया था, जो उसकी लिबरल पॉलिसी दिखाता है। अकबर ने जो वॉर प्रिजनर्स को तो उनको स्लेव्स बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विमेन। विमेन की अगर हम बात करें तो रॉयल विमेन, इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो रॉयल विमेन्स होती थी ना, वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती थी, चैरिटी और एडुकेशन को प्रमोट करती थी, ये सब उनका काम था, ठीक है। ऑर्डिनरी विमेन्स की बात करें तो इंगेज इन हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चरल वर्क। ये लोग हाउस होल्ड वर्क में, एग्रीकल्चर में और सोशल रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन लोगों को रहना पड़ता था। और कुछ प्रैक्टिसेस भी थी, जैसे कि आपकी पर्दा सिस्टम, अर्ली मैरिज, ये विमेन के राइट्स को लिमिटेड करते थे, लेकिन कुछ विमेन्स पावरफुल भी इसमें थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर एडुकेशन, लिटरेचर एंड रिलीजन। अगर हम इसकी बात करें तो मेडिवल इंडिया में एडुकेशन सिस्टम चेंज हुआ था। एंशियंट सेंटर्स जैसे कि आपके नालंदा, विक्रमशिला, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होते गए और न्यू एजुकेशन सिस्टम आया जिसमें आपका पर्शियन
और अरेबिक लैंग्वेज, मदरसास और मकतब्स, ये चीज़ें बनने लगी थी, ये प्रमोट होने लगी थी, ठीक है। रिलीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर को इनकरेज किया जाता था, ठीक है। और लिटरेचर भी काफ़ी रिच थी, इसमें अकबरनामा, तुगलकनामा, रामचरितमानस, पद्मावत, ये इन जैसी लिटरेचर्स का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और रिलीजन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था हिंदुज़म और इस्लाम का। एजुकेशन मेनली रिलीजन बेस होती थी। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया, इसमें सेंट लाइक रामानंदा, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन्होंने अपनी सोशल इक्वालिटी को क्या किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब हम इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करें तो मेडिवल इंडिया में इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। इसके मेन सोर्स थे एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड। और इंडिया के प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, ये मिडिवल ईस्ट और यूरोप तक जाते थे। ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स इकोनॉमी भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो एग्रीकल्चर बेस हमने बता दिया, मेन प्रोड्यूसर्स होते थे। ट्रेड भी आपका डिमांड में था, यूरोप में लार्ज मार्केट्स होती थी फॉर स्लेव्स इन गोवा एंड दिल्ली, ये होता था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन एंड इस्लाम। अगर हम कन्वर्जन एंड इस्लाम की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुस्लिम रूलर्स के आने से इस्लाम स्प्रेड हुआ, न्यू कस्टम और ट्रेडिशंस आए, ठीक है। जब इस्लाम अराइव हुआ, इन्वेडर्स, ट्रेडर्स एंड सूफीज इस एडी में 636 से 1761 एडी तक। कन्वर्जन पार्शियली सक्सेसफुल, 15% पॉपुलेशन बाय 1800 एडी। आधा कन्वर्जन तो इन लोगों ने कर लिया था। कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे सोशल इक्वालिटी के लिए और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। मेथड उन्होंने क्या किया, मिलिट्री पावर यूज़ की, टैक्सेशन लगवा दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से तो भक्ति और सूफी सेंट्स ने भी रिलीजन हार्मनी और टॉलरेंस प्रमोट की थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिक्रिएशन एंड कल्चर। अगर हम रिक्रिएशन एंड कल्चर की बात करें तो एक ब्यूटीफुल पार्ट है ये मेडिवल इंडिया का, ठीक है। इसमें आपका म्यूजिक, डांस, हंटिंग, रेसलिंग, चेस, एनिमल फाइट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें फेस्टिवल्स वर मेजर कल्चरल इवेंट, फेस्टिवल्स को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता था। और इसमें आपके मॉन्यूमेंट्स की भी बात होती है, जैसे मॉस्क्यूज की, फोर्ट्स की, टूम्स की। तो ये कल्चर हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन का मिक्सचर था। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। सो हमने इसे एक डिफरेंस फॉर्म में किया है जिसके फीचर्स लिखे हमने, फिर यूरोप के बारे में बात की एंड देन इंडिया के बारे में बात करी है। फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यूरोप में फेडरल सिस्टम था, ठीक है। फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, जिसमें जिसके पास लैंड होती है उसी की सरकार चलती है, मीन्स पावर इज इक्वल्स टू लैंड, ठीक है। एंड इंडिया में आपका था सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, मतलब सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी एंड मोनार्कियल सिस्टम चलता था। इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड चलता था। सोसाइटी की बात करें तो क्लर्जी, नोबैलिटी, पीजेंट्स, ये लोग यहाँ पर काम करते थे। यूरोप में रिजिड क्लास सिस्टम था, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कास्ट प्लस क्लास सिस्टम था, ठीक है। इसमें आपके रूलर्स भी, जमींदार्स भी, आर्टिशियंस भी, पीजेंट्स भी सब इन्वॉल्व होते थे। विमेन की बात करें तो अपर क्लास लग्जरी एंड कॉमन विमेन को अप्रेस किया जाता था। और अगर इंडिया में बात करें तो रॉयल इन्फ्लुएंस था, ऑर्डिनरी वुमेन भी काम करती थी। एडुकेशन की बात करें तो चर्च कंट्रोल था एडुकेशन पूरा यूरोप में, लैटिन लैंग्वेज थी और लिमिटेड था। जो आपके पुअर पीपल थे वो तो वहाँ जा ही नहीं पाते थे। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ मदरसास थे, अरेबिक रिलीजन लैंग्वेजेस को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, जैसे मदरसास, गुरुकुल्स, ये सब होता था। एंड कल्चर एंड रिलीजन की बात करें तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी और सुपरस्टिशंस में भी लोग बिलीव करते थे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट था ये यूरोप। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदू इस्लामिक कल्चर यहाँ पे था और डाइवर्सिटी थी, है ना, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। लास्ट टॉपिक इज कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बोथ सोसाइटी हियरार्किकल रिलीजन प्लेड सेंट्रल रोल, ये अपने रिलीजन से बात करते थे। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स थी, कल्चरल रिच थी, रिलीजन और इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग रोल था। यूरोप और इंडिया दोनों ही सोसाइटीज डिफरेंट थी, लेकिन दोनों ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया था। इसलिए मेडिवल सोसाइटी का समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मेडिवल पीरियड ने फाउंडेशन बनाया मॉडर्न यूरोप और मॉडर्न इंडिया का। भक्ति मूवमेंट, कल्चरल प्रोग्रेस, सब कुछ यहाँ पर हुआ था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।